अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। दिसंबर का महीना चल रहा था, सर्दियाँ अपने जोबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ़ रुई की मांद गिर रही थी। वक्फा वक्फा से दीवार के दरख्तों की शाखें झटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का आला दहक रहा था और इसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नज़रें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों के वर्क गर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खंखारते हुए गोया हुई। ये इस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बाद मैं और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनोबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के फ़ौरन बाद पानी भरने के बर्तन लिए आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गीदड़ों की दिलखुराश आवाज़ दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सह सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूँकि इस ज़माने में इक्का दुक्का ही मौजूद थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आ पहुंचा। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत हिसाब की मालिक थी जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़या हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शोहर तो रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते। आगे आगे सनोबर आपा होती थी जबकि पीछे मैं होती थी और कभी कभार तो मुझे वाज़ेह महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ में मैं बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना। तुम कुछ भी देख लो और कुछ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने इनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने के जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे की कुछ दिखाई न देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैं ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं इन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाज़ों पल भर को मेरे कदम सागत कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ़्फ़ुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए कुआं पर पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल यके बाद देकर अपनी ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी ना समझा और पानी का डोल उल्टा कर इस पर बैठ गई, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बस दूर आ रही थी। मुझे अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरजते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी ना था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन ऐन इसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नज़रें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। इसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। इसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी का विर्द मेरी ज़ुबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज थी। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकने का मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इस वक्त सनोबर आपा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आईं। इनके पास डोल भी था और मैं दरवाज़ा का पट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। आँख खुली तो देखा इर्द गिर्द सब जमा थे। सनोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने इस रोज़ वाक़या सब के गोश गुजार किया तो सनोबर आपा माथा पीट कर रह गई और बोली, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है, तो हम इसको मौज़ा ही समझे कि तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया।
آج بھی بدن پر سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور اس عجیب و غریب پرندے کے بالوں سے بھرا جسم آنکھوں کے سامنے آ جائے۔